हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर टू नो, है ना। तो बहुत सारे अभी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज हैं। जैसे कि एक तो ये है कि एक F-13 विमान उनका यूके का वो खराब हो गया था, या जो भी हुआ था, वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो उस पर भी काफ़ी तालियां बजाई जा रही हैं कि इंडिया ने उसको डिटेक्ट कर लिया था, जबकि वो स्टेल्थ बॉम्बर था, मतलब स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट था वो। अगर अब ये चीज़ें तो इतनी बाहर निकलती नहीं है अंदर एक्चुअल में क्या हुआ, लेकिन अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो हम डिफेंस सेक्टर में लोग हम पे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, हमसे और बढ़िया खरीदेंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम लोग पैसा कमाएंगे, है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस पर कोई पॉलिटिक्स या राजनीति या कुछ समझने वाली बात तो है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कुछ करोगे, फंडा ये है कि अगर आप कुछ करोगे तो ही आगे बढ़ोगे आप। वो दिखना चाहिए, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा हुआ है सबसे आगे, यूके ने इतना कुछ किया है वो ऐसे ही नहीं बढ़ा है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है पहले, तो तरीके उस मेहनत के पीछे फिर उन्होंने और मसाला लगा के दुनिया जहान को अपने अंडर में करके बहुत पैसे कमाए वट एवर। लेकिन वो उनके स्किल्स थे, हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम बस इसी में लगे रहे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया। उनके यहाँ भी इश्यूज होंगे जो हमें कभी पता नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ के इश्यूज हैं उनको सब पता है, मतलब वहाँ के लोकल लोगों को। ऐसा मेरा मानना है ना। तो इसलिए आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए। जब इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ पैसा बढ़ेगा, हमारे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसे मिलेंगे, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो भी देश विदेश घूमने जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अभी भी जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो लोग गाँव में या बहुत कम पैसे में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही होगा ना, एक दिन में नहीं होगा, टेक टाइम। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था ना कि ये तो बहुत टाइम लेगा, धीरे धीरे बनती हैं चीज़ें। सरकार कोई भी हो, पॉलिसीज तो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, फिर हम करते हैं। अब फिर कुछ अब चीन की बात आ रही कि चीन भाई साहब वो तो गड़बड़ कर रहा है, दोहरी चालें चल रहा है, ये है वो है, बहुत सारी न्यूज़ उस पर है ना। कुछ कुछ मैं देख रहा था कहीं पे कि चाइना, अब देखो, वो तो चाइना है ना, वो तो अपना वो तो करेगा ही वैसा। उससे हमें हमें मेरे ख्याल से हमें कोई अ, उसमें नहीं जाना चाहिए कि हमारे लिए बहुत बसा परेशानी वाली बात है। हमारे लिए परेशानी वाली बात क्या है पता है आपको, कि हमें अपने आप को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना है। आप ये देखो ना, पूरी दुनिया में जब से आप होश संभाले हो तब से षड्यंत्र और युद्ध ही चल रहे हैं पूरी दुनिया में। चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, हर जगह कहीं ना कहीं हिस्ट्री तो यही कहती है लड़ाइयाँ होंगी। तो आगे भी होंगी लड़ाइयाँ, तो लड़ाई से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, वो सब चलता रहेगा। क्योंकि जो उसी में कोई 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 किसी ने ज़्यादा अपने आप को बड़ा कर लिया, कोई ऐसे ही रहा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहना है ना। और बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, वो भी लड़नी है, तभी आपको पता लगेगा आप कहाँ पर खड़े हो। अचानक से आप सरप्राइज नहीं होगे। हमने हिस्ट्री में हम लोग सरप्राइज हुए हैं, हमारे राजा महाराजा हर जगह ऐसे ही मिला हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तरीके बदल गए हैं। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि हमें आगे बढ़ना है, और वो सरकार का काम है कैसे ये सब किया जाए, है ना? दुनिया में क्या चल रहा है, वो ईरान, इराक, वो इसराइल, अमेरिका, ये मिस्र, ये सब क्या है ना, ये माहौल बनाया गया है कि भैया वहाँ ऐसा हो जाएगा तो आप बर्बाद हो जाओ, वहाँ बर्बाद हो जाएगा तो ऐसा। ठीक है, हमारी थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्बाद हो जाएगा, चीज़ें फिर भी चलेंगी। इसलिए कोई घबराने वाला कुछ सीन नहीं है कि ईरान में अगर वो होर क्या क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या उसको रोक देगा, बंद कर देगा, तो बस ये हालत हालत खराब हो जाएगी। अरे फिर यहाँ से आएगा वाला वो है, यहाँ से नहीं आएगा तो फिर इधर से आएगा, है ना। तरीके अपनाए जाएंगे, जीने के लिए तो इंसान करता ही है ना कुछ, ये तो सब करना ही पड़ेगा। तो बहुत तरीके हैं, अभी इधर इधर से नहीं होगा तो फिर इधर से आएगा, घूमते फिरते कहीं से तो आएगा, है ना। रशिया से आएगा, रशिया भी नहीं देगा तो कहीं और से आएगा। दुनिया में तो जुगाड़ करना पड़ता है ना, गाँव में रहते हैं ना लोग, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उससे बन जाती है, कुछ दिन बाद उससे बढ़िया हो जाती है, फिर अगले से हो जाता है। ऑफिस में भी ऐसी ऐसी, देशों में भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो चाइना की जो बात है, चाइना से हमें सीखना भी चाहिए,
उसने इतनी तरक्की की है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, हम वहाँ गए नहीं, ये तो पेपर सोशल मीडिया न्यूज़ उनकी जीडीपी पैसे हम कमा लिए उनने, बट आई एम श्योर कि उनके यहाँ की जो लोगों की कंडीशन है वो नहीं पता वो कैसी चल रही है ना। हम तो उनके मेन मेन जगहों की बात करते हैं कि भैया वो जो बीजिंग है, या फिर शंघाई है, या फिर ये क्या है, शेंजन है ना। तो जिनान है, बीजिंग है, हम इनकी बात करते हैं। उनके जो गांव घरों की हालत है वो क्या है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा पठार तो तिब्बत वाला एरिया में है। इनके यहाँ पे क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो केवल उनकी जो देख है कि उन्होंने वाकई तरक्की की है, दुनिया की बेवकूफ़ी का फायदा उठाया है चाइना ने, ये मान सकते हो आप, है ना। उन्होंने अपने आप को बंद नहीं किया, वो निकले घर से बाहर, में साला हम भी करते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये है जी। तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें आप इसी छोटी मोटी समस्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा। आप न्यूज़ चैनल मीडिया उनकी चीज़ों को ना एकदम आंख बंद के भरोसा मत करिए कि बस ये हो गया, अब ऐसा हो गया, कुछ नहीं होगा। ये इतने सालों से चिल्ला रहे, कुछ हुआ? इतने 98 से परमाणु बम हमने बना रखा, पाकिस्तान नहीं बना, कुछ हुआ? कुछ नहीं होने वाला है। हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें क्या है। हो जाएगा तो फिर नई दुनिया बनेगी, नई तरीके से चीजें होंगी, मर जाएंगे लोग, क्या होगा? फिर नई दुनिया बनेगी, फिर जो बचेंगे वो आगे बढ़ाएंगे। तो चीजें ऐसे ही बनती हैं, है ना। तो इसीलिए किसी से कुछ घबराने घबराने वाली बात नहीं, अपना करियर, अपनी चीजें बढ़ाओ, आगे प्रॉस्पर बनो, पैसे कमाओ बढ़िया से। पैसे कमाओगे शांति तभी आएगी, नहीं तो खरीद सकते हो आप बहुत सारी चीजें, बिना पैसे कुछ नहीं है भाई साहब, है ना। तो इसलिए इन सब बातों पे ध्यान मत दो इनकी वजह से कि भैया चाइना की वजह से ऐसा हो जाएगा, चाइना ने हमको धोखा दिया। वो धोखा कौन नहीं देता? सब एक दूसरे को, दुनिया बाप बेटे भाई बहन सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो तो देश है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, रहन सहन अलग है, तो धोखा तो देंगे ही ना, सबको अपना धंधा देगा, हमें भी करना है ऐसे, सब चीज़ सीखनी है, सब काम आती है सब ना। तो भाइयों यही है मेरे वीडियो का मतलब कि ये चीन और जो दोहरे की चीन का दोहरापन, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसका सामान जो आ रहा है कि वो सस्ती सामान क्यों दे रहा है, हमें भी बनाना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों हमारे यहाँ प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या हमें प्रोडक्शन करना भी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। जैसे हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर और इस सब में, इससे हम और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। वो कौन से डिफेंस सेक्टर में भी हमने बढ़िया अपनी वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया पाकिस्तान में, उनको और बढ़िया उन्नत किस्म का बना के हमें पूरी दुनिया में बेचना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल जितना फैक्ट्रियाँ, जितने फैसिलिटीज हो सकती है, सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, और बेचो पैसे कमाओ, वो आगे बढ़ो, है ना। तो यही था वो दोस्तों आज का टॉपिक। धन्यवाद।